रेपल्ले नाम के गांव में ऑटो ड्राइवर वेंकन्ना रहता है। उसको चंद्रिका और हरिता नाम के दो सुंदर लड़कियां हैं। वेंकन्ना दिन रात ऑटो चला के उसके बेटियों को बहुत पढ़ाता है। उनकी पढ़ाई के लिए वेंकटापुर नाम के गांव में रहे धर्मेंद्र नाम का जमींदार के पास बहुत पैसे कर्जे में लेता है। एक दिन जमींदार धर्मेंद्र के घर वेंकन्ना जाकर ऐसे कहने लगा, धर्मेंद्र साहब, अगर आप उस दिन मेरी सहायता नहीं करते तो मेरी दोनों बेटियों को ऊंचे पढ़ाइयाँ नहीं पढ़ा पाता। ये लीजिए इस महीने का इंटरेस्ट। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, व्यापार किया है वेंकन्ना। इतनी आधी रात इंटरेस्ट के पैसे लाके देने की क्या जरूरत है? पैसे देने के लिए कल सुबह आ जाते ना वेंकन्ना। साहब, आपके गांव में रहे पैसेंजर्स को छोड़ने आया हूँ। जाते जाते रास्ते में आ गया साहब। उसकी बातें सुन के धर्मेंद्र ठीक है कह के पुस्तक में हिसाब लिख के वेंकन्ना से ऐसे कहने लगा, देखो वेंकन्ना, और 8 महीने तुम ऐसे पैसे भरने से तेरे घर के कागजात मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना? ओह, और 8 महीने मेहनत करने से काफी है ना? अब मैं चलता हूँ धर्मेंद्र साहब। ऐसे कह के वेंकटापुरम से रेपल्ले को रात के समय ऑटो में आते समय बहुत जोर से आ रही रेती की लॉरी ऑटो को लगने पर वेंकन्ना वहीं की वहीं मर जाता है। थोड़े महीने बीतने के बाद वेंकन्ना के घर में उसके फोटो के पास दुखी हो रहे चंद्रिका और हरिता से धर्मेंद्र ऐसे कहने लगा, देखो बेटी, ऐसी परिस्थिति में तुमसे ये कहना ठीक नहीं है, पर तुम्हें इस घर को खाली करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों के पढ़ाई के लिए मुझसे पैसे कर्जे में लिया है। अगर तुम हर महीने इंटरेस्ट दे देते तो मैं तुम्हें खाली नहीं कराता। अभी तक 3 महीने हो गए हैं, इसीलिए तुम्हें जाना होगा। तब चंद्रिका धर्मेंद्र से, हम दोनों को पढ़ाने के लिए हमारे पापा को आप पैसे देकर बहुत मदद किए। अभी मैं आपसे एक और मदद मांगना चाहती हूँ, क्या आप करोगे जमींदार जी? क्या है वो चंद्रिका बेटी? और कुछ नहीं जमींदार जी, आपको शहर में बहुत सारे घर हैं ना, उन्हें किराए पर देते हो ना। अगर आपको हम पर भरोसा है तो मैं और मेरी बहन शहर में रही आपके घर में किराए पर रह के कोई ना कोई काम करके आपका कर्जा चुका देंगे। उसकी बातों पर धर्मेंद्र को थोड़ा तरस आके चंद्रिका से ऐसे कहने लगा, देखो चंद्रिका बेटी, बहुत सारे लोग तेरे पापा के जैसे मेरे पास उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे कर्जे में लिए, पर उनके बच्चे मेरे पैसे अभी तक वापस नहीं चुकाए। पर तुम जैसे जिम्मेदार बेटियां एक और मौका पूछ रहे हो। ये लो शहर में रही मेरे घर की चाबी। ऐसे कह के धर्मेंद्र शहर में रही उसके घर की चाबी देने पर अगले दिन दोनों बहनें घर खाली करके शहर को चले जाते हैं। शहर में दीदी चंद्रिका उसकी दोस्त की मदद से बहन हरिता को एक अच्छी नौकरी दिलाती है, पर चंद्रिका घर में काम करके कोई ना कोई व्यापार करने का निर्णय करती है। तब घर पर सब्जियां बेचने का व्यापार रखने को उसकी बहन हरिता चंद्रिका से कह के सलाह देती है। वो व्यापार शुरू करने के लिए पैसे कैसे लाना है करके उसके घर के ऊपर छत पर घूम के सोचते समय चंद्रिका को इससे पहले किराए पर रह के गए घर वाले छोड़े फ्लावर पॉट्स दिखाई देते हैं। उन्हें देख के चंद्रिका को छत पर सब्जियां उगाने का आइडिया आता है। तब तुरंत यह विषय उनके घर का ओनर जमींदार से पूछ के काम शुरू करती है। चंद्रिका उसके गांव रेपल्ले से मिट्टी मंगाकर रसोई के कचरे से खाद बनाकर छत पर खाली रहे पॉट्स का उपयोग करके टमाटर, बैंगन, अदरक, धनिया जैसे सब्जियां उगाना शुरू करती है। ऐसे सब्जियां और फल उगाकर जैविक रूप से उगाए कह के शहर में रहे लोगों को प्रचार करके उसके घर के सामने एक दुकान खोलकर बेचने लगी। तब तक रासायनिक खाद्य से उगाई गई सब्जियां खाने की आदत से शहरी लोगों को चंद्रिका के उगाए जैविक सब्जियां कुछ अजीब लगने पर शहरी लोग उन्हें खाना शुरू करते हैं। चंद्रिका पहले पहले उसके व्यापार में बाजार में मिले सब्जियों के दाम से कम दाम में सब्जियां बेचने पर बहुत सारे लोग चंद्रिका के पास खरीदने आने लगे।
चंद्रिका का व्यापार बढ़ने पर हरिता भी दीदी की सहायता करने लगी। चंद्रिका थोड़े दिन शहरी लोगों को और भी आकर्षण करने के लिए अगर किसी के घर में खाली रहे बड़े बड़े प्लास्टिक शीशे और डिब्बे लाके देने से उनको सब्जियों के बिल में 20% ऑफर देने का प्रचार करने लगी। इस प्रकार चंद्रिका और हरिता कम पैसों में उस प्लास्टिक डिब्बों में मिट्टी और जैविक खाद्य डालकर सब्जियां उगा के कम समय में बहुत पैसे कमाते हैं। उनके कमाए पैसों को जमींदार धर्मेंद्र को देकर उनके पिता का कर्जा चुकाकर उनके घर के कागजात पिता के फोटो के सामने रख के प्रणाम करते हैं चंद्रिका और हरिता। उनकी लाभार्थी बेटियों को फोटो में से आशीर्वाद देता है ऑटो ड्राइवर वेंकन्ना। चंद्रिका बड़ी होने के बाद उसकी मां मर जाने पर उसका पिता चंद्रिका का ख्याल रखने के लिए कस्तूरी नाम की एक औरत से शादी करता है। सौतेली माँ को पहले से ही चंद्रिका बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर यह विषय बाहर कहने से उसके पति से रिश्ता टूट जाएगा सोच के चुप रह जाती है। इस तरह साल बीत जाते हैं। कस्तूरी को भी एक बेटी पैदा होती है, उसका नाम है हरिता। सौतेली बहन चंद्रिका और हरिता बड़े होते हैं और उनके पिता को ये सब एक सपना की तरह लगता है, पर बेटियों की शादी करना पिता की जिम्मेदारी है ना। उनका पिता पहले चंद्रिका की शादी करने को सोचता है। तब दूसरी पत्नी कस्तूरी ऐसे कहने लगी, सुनिए, और कितने दिन में आपके कान में मक्खी की तरह शोर मचाऊं? आप हर समय आपकी बड़ी बेटी के सिवाय मेरे और मेरी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? अरे वो आपको कौन सी दवा दे दी जी? पैदा होते ही माँ को खा ली। इस घर में कदम रखने के बाद 6 महीने तक मुझे बिस्तर पर डाल दी। हमारी बच्ची पैदा होने के बाद हर बार मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। इतनी बदकिस्मत लड़की को आप क्यों ऐसे सर पर चढ़ा के रखे हो जी? कम से कम अभी तो मेरी बात सुनिए। उस बदनसीब लड़की को छोड़ दीजिए। आपके सपनों को हमारी बेटी हरिता ही सफल करेगी। ऐसे बार बार साल भर एक ही विषय में ब्रेन वॉश करने पर पिता भी चंद्रिका को बदकिस्मत लड़की समझने लगा। इसीलिए बड़ी बेटी चंद्रिका का ख्याल रखना धीरे धीरे से कम करने लगा। ये सब देखकर एक दिन मंदिर को जाकर भगवान से उसके दुख को ऐसे कहने लगी चंद्रिका, स्वामी, क्यों आपको मेरे ऊपर इतना गुस्सा है? मेरे बचपन में ही मुझे माँ के प्यार से दूर किए। इतने दिन मुझे प्यार से देख रहे मेरे पिताजी को भी अभी दूर कर रहे हो। मेरी मौसी और बहन हरिता को मैं एक बदकिस्मत लड़की की तरह दिखाई देती हूँ। मुझे आप ही बचाओ स्वामी। ऐसे बहुत दुखी होने लगे। तब उस मंदिर में एक स्तंभ के पीछे से तरुण नाम का एक लड़का चंद्रिका को देखता रहता है। उसके पास रही उसकी माँ तरुण से ऐसे कहने लगी, तरुण बेटा, ऐसे कितने दिन उस चंद्रिका को चुपके से प्यार करते रहते हो? उसके पास जाकर तुम्हारे प्यार के बारे में उससे बोलो बेटा। उसके बाद उसके घर वालों से बात करके तुम दोनों की शादी कर दूंगी। ऐसे कहती है। तब तरुण ने, नहीं माँ, इतने दिन चंद्रिका से मेरे प्यार के बारे में कहने के लिए हिम्मत नहीं आई, पर अभी उसकी स्थिति देखने से उसकी जिंदगी सुधारने के लिए एक छाया की जरूरत है। इसीलिए प्यार के बारे में नहीं, सीधा सीधा मैरिज ब्रोकर से खबर बेचकर उनके घर वालों से रिश्ते की बात करेंगे माँ। ऐसे बेटा कहने पर वो माँ बहुत खुश होती है। उसके बाद मैरिज ब्रोकर को बुलाकर उससे खबर भेजते हैं। तरुण बहुत अमीर परिवार का है। उसके पूर्वज जमींदार होने पर उनसे रिश्ता जोड़ने के लिए कोई भी ना नहीं कहेंगे। इसीलिए मैरिज ब्रोकर से लड़के वाले घर आने की खबर सुनते ही हरिता ऐसे कहने लगी, पापा, आप ये रिश्ता जाने मत दीजिए। वो लड़के वाले बहुत अमीर परिवार के हैं। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी पापा। उसके बाद लड़के वाले इनके घर आते हैं, पर दुल्हन के रूप में हरिता को देखकर तरुण ऐसे कहने लगा, देखिए, मैं ये लड़की से नहीं, आपकी बड़ी बेटी चंद्रिका से शादी करना चाहता हूँ। ऐसे कहने पर कस्तूरी को बहुत गुस्सा आके ऐसे कहने लगी, देखो बेटा, वो एक बदकिस्मत लड़की है। वो जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ नाश ही होगा। इसीलिए उसका दोष निवारण करने के लिए
उसकी शादी एक पेड़ से करा के उस पेड़ को काटने के लिए पंडित जी बोले, चाहिए तो मेरी बेटी हरिता से शादी कर लो, ऐसे कहती है। तब तरुण गुस्से से वहाँ से चला जाता है। पर कस्तूरी उसकी सौतेली बेटी से छुटकारा पाने के लिए सच में एक पेड़ से डम्मी शादी करा के घर से निकाल देती है। उसके बाद चंद्रिका अनाथ की तरह रोड पर आके कहाँ चली गई किसी को भी पता नहीं। पर कस्तूरी के पिता का व्यापार नुकसानों में जाके उनका पूरा परिवार परेशानियों में पड़ जाती है। तब तरुण आकर उनसे ऐसे कहने लगा, देखिए अभी भी कुछ नहीं हुआ, आप बदकिस्मत समझ के आपकी बड़ी बेटी को भेज दिए। उसे ढूंढ के हम दोनों की शादी कराने से मैं तुम्हारी मुश्किलें दूर होने के लिए बहुत पैसे दूंगा। ऐसे कहने पर उनमें उम्मीदें पैदा होके चंद्रिका को ढूंढ कर लाके तरुण से शादी करते हैं। तब तरुण उस परिवार की मुश्किलें दूर करता है। पर चंद्रिका उसके पति से ऐसे कहने लगी, सुनिए, मेरे जैसे बदकिस्मत लड़की से आप शादी करना ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे मेरे रास्ते छोड़ दीजिए। तब तरुण ने, वो कैसे होगा चंद्रिका, मैं तुम्हें बहुत दिनों से प्यार कर रहा हूँ। जो तुम्हें बदकिस्मत बोले वो ही आज तुम्हें भाग्यशाली समझ रहे हैं। तुम्हारे पिताजी को मैंने ही व्यापार में नुकसान करा के मैं उनकी सहायता करके तुझसे शादी कराने की प्रपोजल रखा, इसीलिए वो तुझे ढूंढ के लाए और मुझसे शादी किए। अभी उनकी पूरी संपत्ति फिर से हासिल होने का कारण वो तुम ही को सोच रहे हैं। वो लोग पेड़ से तेरी शादी का नाटक करके मुझसे तुझे दूर करने को सोचे, ऐसे कहता है। इस प्रकार पेड़ से सौतेली बेटी की शादी कैंसिल होके एक करोड़पति से होती है। उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है।